हम बहुत ही सुंदर स्टाइलिश फ्लॉन्स स्लीव डिजाइन देखेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है और अट्रैक्टिव भी दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैंने नॉर्मल स्लीव का कटिंग करके लिया है और ये स्लीव की लंबाई एल्बो लेंथ तक है। जैसे कि एल्बो लेंथ मेरी है 10.5 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब ऊपर से 1.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। सभी साइजेस में आप कर सकते हो और वहां तक इस तरह से सेंटर कट देना है, इस तरीके से। अब इसे मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मैंने सेंटर में कट दिया है और बस यहीं तक इसे रोक देना है। अब मैंने फ्लॉन्स बनाने के लिए एक स्क्वायर पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 10-10 इंच रखी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो 8 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा कपड़ा लीजिएगा। अब इसे 4 फोल्ड करना है जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब यहाँ पर सभी साइजेस में आप 1 इंच लीजिएगा। बच्चों के लिए बना रहे हो, बड़ों के लिए बना रहे हो, 1 इंच आप ले सकते हो। तो इस तरह से 1-1 इंच लेके इसको गोल घुमाकर इस तरह से गोलाई देनी है। अब ये पहले मैं कट करके लेती हूं। उसके बाद हमें नीचे में एक गोलाई देनी है। उसके लिए मैंने 4 इंच इसकी लंबाई रखी है फ्लॉन्स की। तो जैसे मैंने यहां पर 4 इंच पर मार्क किया है वैसे ही हमें आगे की तरफ भी टेप को रखते हुए 4-4 इंच पर मार्क करते जाना है ताकि नीचे की गोलाई प्रॉपर आए। अब यहां से राउंड शेप देंगे और कट कर देंगे। तो ये कुछ अम्ब्रेला शेप की तरह आ गया। अब यहां पर ये 2 फोल्ड है और यहां पर सिंगल फोल्ड। तो सिंगल फोल्ड की तरफ एक मार्क कर दीजिएगा, ये सेंटर मार्क रहेगा। अब इसे खोल दीजिए। खोलने के बाद ये देखिए, इस पॉइंट से सीधी एक लाइन नीचे की तरफ बना दीजिएगा। ये लाइन बिल्कुल सीधी करनी है। अब वहां से हम कट लगा देंगे तो यहां से ये खुल जाएगा। अब देखिए यहां पर एक और मैंने मार्क किया है जो सेंटर मार्क रहेगा। अब देखिए इस तरीके से इसका लुक रहेगा। अब इस फ्लॉन्स को मैं यहां पर पूरा पिको कर दूंगी यहां तक। अगर आपको पिको नहीं करना तो आप डबल फोल्ड भी करके ले सकते हो। जैसे एकदम बारीक फोल्ड करना है और फिर से एक बार इसको फोल्ड करना है। तो यहां पर मैं पिको करके लूंगी। मैंने पिको करके ले लिया है जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे मैंने कहा पिको नहीं करना तो डबल फोल्ड भी कर सकते हो। अब उस फ्लॉन्स को हम यहां, हमने जो स्लीव में सेंटर में कट दिया था वहां पर लगा देंगे। तो बस यहां पर हमें इसको सिलना है। सिलने से पहले मैं यहां पर सेंटर में एक पिन लगा कर लूंगी ताकि जो सेंटर है वो बना रहे। और बस यहां पर हम एक कोने से दूसरे कोने तक सिलाई लगा देंगे। तो यहां पर मैं मशीन के ऊपर आ गई हूं और जैसे मैंने कहा सेंटर में मैंने पिन लगाई है। बस एक कोने से मैं सिलाई को लेके जाऊंगी दूसरे कोने तक। अब यहां पर मैंने आधा इंच मार्जिन पकड़ा है और ऊपर जाते जाते मैं मार्जिन को कम करूंगी। मतलब शुरू में मैंने आधा इंच पकड़ा है, अब ऊपर जाते जाते 1/4 इंच ही रखूंगी। तो बिल्कुल यहां पर मैंने 1/4 इंच ही मार्जिन रखा है जैसे मैं ऊपर आ गई हूं। और फिर से यहां पर नीचे जाते जाते मुझे आधा इंच करना है। जैसे कि मैं अगर यहां पर आती हूं तो आधा इंच मुझे रखना है, यहां से मैं बढ़ा दूंगी इसको। ठीक, ये हो गया। अब सिलाई लगने के बाद ये सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ छिप जाए इसीलिए हम यहां पर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। प्रेस स्टिच लगाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मार्जिन है इसे हमें इस तरह से स्लीव की तरफ मोड़ना है, अंदर की तरफ। इसके ऊपर से हम प्रेस स्टिच लगाएंगे। याद रखिएगा मार्जिन को हमें स्लीव की तरफ रखना है और यहां से एकदम किनारे से सिलाई लगेगी। अब ये वाली जो सिलाई है वो स्लीव के ऊपर आएगी, फ्लॉन्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो एक दाब की सिलाई लेते हुए मैं यहां पर सिलाई लगा रही हूं ताकि मार्जिन जो है वो पूरी तरह से अंदर की तरफ ही दबा रहे और बाहर की तरफ ना दिखे। तो यहां तक मैं इसको सिलाई लगा दूंगी।
सिलाई हमारी लग चुकी है। जैसे मैंने सिलाई को अंदर की तरफ दबा दिया है तो बाहर की तरफ सिलाई नजर नहीं आएगी। फिर भी अगर आप चाहते हो तो इसे इस तरह से ठीक करते हुए ऊपर से आप इस्त्री भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ फिनिशिंग के लिए जो कपड़ा मैंने कहा था शुरू में आधा इंच पकड़ना है, तो यह आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड रहेगा, जिससे हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करने में कपड़ा बच जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मोड़ दिया है, डबल फोल्ड किया है। तो अगर 1/4 इंच ही हम यहाँ पर मार्जिन रखते फ्लॉन्स जोड़ते टाइम, तो डबल फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं बचता। इसलिए मैंने कहा था शुरू में ही आप अगर आधा इंच से फोल्ड करते हो तो नीचे की तरफ भी आधा इंच मार्जिन रहेगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो, इसे मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके लिया और यहाँ से इसको फिनिश कर दिया। दोनों तरफ की सिलाई मेरी यहाँ पर हो चुकी है। अब इसको मैं सीधी साइड में लूंगी, क्योंकि ये उल्टी साइड में हमने फोल्ड किया है पट्टियां दोनों भी। इसको मैं सीधी साइड में लूंगी। अब सीधी साइड से हमें इसके ऊपर इस तरह से पट्टियां जोड़नी है। अब ये जो पट्टियां है ये सीधे कपड़े में कटी है और इसकी चौड़ाई है 1.25 इंचेस यानी 1.25 इंच है। और मैंने इसके दोनों तरफ से इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको इस्त्री करके लिया है। तो पहले मैं ऊपर से मोड़ूंगी 1/4 इंच, फिर दोनों साइड से 1/4 इंच मोड़ते हुए इसको इस तरह से बंद कर दूंगी। अब इसे मैंने पहले से ही इस्त्री किया था, इसलिए इसका फोल्ड बना रहेगा। अब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और इसके दोनों किनारे से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहां से मैं शुरू करूंगी। पहले धागे को लॉक कीजिएगा आगे पीछे करके और फिर सिलाई को कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ पर सिलाई कट कर दी और फिर से मैंने किनारे से शुरू किया है। दोनों तरह के फेस जो है पट्टी के वो ओपन रहने चाहिए, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इस पट्टी के दोनों फेस ओपन है, मतलब इसके अंदर से हम डोरी डालने वाले हैं, तो ये दोनों फेस इसके ओपन है। अब सेम तरीके से मैं यहाँ पर भी पट्टी लगा दूंगी। तो इस साइड में भी मैंने पट्टी लगाई है। अब यहाँ नीचे की तरफ हम डबल फोल्ड करके लेंगे। अब चाहो तो यहाँ पर भी पिको कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम बारीक डबल फोल्ड करूंगी। तो बस मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। जैसे मैंने कहा आप पिको भी कर सकते हो। अब जिस तरीके से मैंने इस और डबल फोल्ड किया है, सेम तरीके से मैं इसके दूसरे साइड में भी करके लूंगी। तो दोनों साइड में मैंने डबल फोल्ड कर दिया है बॉटम में। अब मैंने यहाँ पर डोरी ली है और इसकी दूसरी ओर मैंने लटकन बनाए हैं और इस ओर से सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको अंदर डाल रही हूँ। तो इस तरह से डोरी हमारे अंदर चली गई है। इसको बस यहाँ तक लाकर मैं रखूंगी और सेम तरीके से इस ओर भी मैं डोरी को डाल के लूंगी। तो इस ओर भी मैंने डोरी को डाल के ले लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एकदम नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही आपको जोड़ना है। यहाँ फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक जोड़ कर लेना है। सेंटर में थोड़ा सा झोल आया है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आप इसकी फिटिंग करोगे तो फिटिंग भी नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि यहाँ से ये फिटिंग का मार्क है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक जैसा मार्क है वैसा फिटिंग करो। बस यहाँ से इसको हल्का सा तिरछे में लेके सिलाई लगा दो। इस तरीके से यहाँ से यहाँ थोड़ा तिरछा और यहाँ से बिल्कुल जैसा फिटिंग का मार्क है वैसा। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग कर दी है जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको सीधी साइड में लूंगी। तो आपको पहले स्लीव को जोड़ के लेना है अपने पैटर्न का, जो भी आपका पैटर्न है, या फिर फिटिंग करने के बाद भी आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए इस साइड से इस तरह से ये बंद रहेगा। थोड़ा सा आप हल्का सा खींच कर डोरी को यहाँ पर टाइप करते हो तो भी सुंदर लगेगा। और इस तरह से इसका फ्लॉन्स आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डमी के ऊपर इसको पहना दिया है। बहुत ही सुंदर स्लीव यहाँ पर बन के आया है। इसका ड्रेप भी काफी अच्छा आता है ये फ्लॉन्स होने के कारण। इस टाइप के स्लीव को आप ब्लाउजेस में लगा सकते हो, कुर्तीज में लगा सकते हो, वेस्टर्न आउटफिट में ये बहुत अच्छा जाएगा और इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।